ब्रेल्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नूरजहाँ के बारे में जानेंगे। नूरजहाँ यानी कि जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की प्रेमिका और मुग़ल डायनेस्टी में उसका अहम रोल था और इसीलिए उसको बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता। तो हम सब कुछ जानेंगे, जो भी एग्ज़ाम में नूरजहाँ या उसके आसपास जो भी प्रश्न बनते हैं किसी कंपटीशन में, वो सारे आज आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नूरजहाँ का जो असली नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा। ये इसकी करीब 17 वर्ष की आयु में जो है नूरजहाँ का विवाह हो चुका था। किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ ये उस समय के जो मुग़ल आर्मी में, यानी कि ये एक कमांडर के रूप में अली कुली बेग अपॉइंट था। और करीब करीब जो है एक अभियान में ऐसा माना जाता है कि एक अभियान में जो है अली कुली बेग की, मतलब मुग़लों की तरफ से एक अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जहांगीर ने जब जो है नौरोज़ उत्सव के दौरान मेहरुन्निसा को देखा तो उसके सौंदर्य से ये मोहित हो गए और इन्होंने जब बाद में पता किया ये इसका तो विवाह हो गया, किसके साथ हुआ तो अली कुली बेग के साथ, तो ये अली कुली बेग की हत्या करवा देते, ऐसा भी मालूम पता चलता है। और बाद में जो है इनको हरम में रखा जाता है और फिर जो है 1611 में करीब जो है इनके विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुल छोटी सी कहानी मेहरुन्निसा की। ठीक है, तो विवाह जो है हो चुका होता है। अगला हम लोग चलते हैं इसी नूरजहाँ पे। जब 1611 में जहांगीर मेहरुन्निसा से विवाह कर लेता है तो वो एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? नूरजहाँ। असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ये नूरजहाँ जो है ये उपाधि है, यानी कि जिसको कहा जाएगा संसार का प्रकाश। नूरजहाँ का जो मतलब है संसार का प्रकाश। ठीक है, और 1611 में ये जो है विवाह कर लेता है, जहांगीर कर लेता है। तो जो है ये वैसे तो बहुत चालाक, चतुर और कुछ समय बाद जो है पूरी तरीके से जहांगीर को अपने कब्जे में ले लेती, यानी कि जो भी निर्णय जहांगीर लेता था उसमें जो प्रभाव होता था वो नूरजहाँ का होता था। और उस प्रभाव को जो है पावर को बनाए रखने के लिए एक गुट बना लेती है जिसका नाम है जुंटा गुट। क्या कहा है? जुंटा गुट में कौन कौन से मेंबर थे? इसके 4 जो अहम मान मिलते हैं। एक तो मिर्जा गियास बेग कौन थे? तो ये नूरजहाँ के फादर थे, पिता। अस्मत बेगम ये माँ हैं। और ये आसफ खां ये इसका भाई है। एक है खुर्रम यानी कि जहांगीर का ही पुत्र था, जो जहांगीर के बाद अगला उत्तराधिकारी शाहजहाँ के नाम से राजगद्दी बैठता है। तो खुर्रम यानी कि शाहजहाँ। ये सारे जो हैं नूरजहाँ से प्रभावित थी। इन सभी की जो कमांडर है वो कौन है? नूरजहाँ।
और नूरजहाँ की बात को सिद्ध करवाने के लिए, बादशाह के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये लोग हाँ में हाँ मिलाते थे। और इस तरीके से नूरजहाँ एक तरीके के सम्राट के बराबर जो अधिकार या मान्यता, या सम्राट जहांगीर ने भी उसको ऑफिशियल पावर भी दे रखी थी। इसीलिए इतिहासकार जो हैं नूरजहाँ को बादशाह बेगम के नाम से जानते हैं। एक और उपाधि इतिहास पट्टाभिमहिषी भी कहा जाता। बादशाह बेगम का जो अर्थ है पट्टाभिमहिषी, पट्टाभिमहिषी का जो अर्थ है वो क्या है? बादशाह बेगम। मुगल बादशाह में, मुगल डायनेस्टी में अगर देखेंगे, कोई महिला अगर सबसे बड़े पावरफुल पदों पे अगर पहुंची है तो यही नूरजहाँ, जिसको कहा जाता है संसार का प्रकाश, यानी कि मूल नाम मेहरुन्निसा। और ये जो इसकी माँ जो हैं अस्मत बेगम, इसने और नूरजहाँ ने इत्र की खोज की। अगर कभी एग्जाम में आए इत्र की खोज किसने की, तो इत्र की खोज जो है नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम। हालांकि नूरजहाँ का भी उसमें थोड़ा सा सहयोग रहा है, लेकिन मेन जो खोज करता अगर कभी एग्जाम में आए कि इत्र की खोज किसने की, तो वही नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र की खोज की। ठीक है। और बाकी देखेंगे जो ये नूरजहाँ की चतुराई, चालाकी, या इसका इम्पोर्टेंस रोल ऐसा था कि इसने अपने परिवार के सारे लोगों को सेट करवा लिया वहाँ पे, कि मिर्ज़ा गियास बेग को महामंत्री पद पे अपॉइंट करवाया। धीरे धीरे उनका विश्वास, जहांगीर का विश्वास, भरोसेमंद व्यक्ति भी रहे। और जो मिर्ज़ा गियास बेग हैं इनको एतमाउद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में करीब जो है मिर्ज़ा गियास की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी एतमाउद्दौला के नाम से एक मकबरा बनवाती है जो कि आगरा में है, जिसको कहा जाता है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा ये कौन बनवाता है? ये नूरजहाँ बनवाती है। कहाँ है ये? आगरा में है। अपने फादर के रिस्पेक्ट देने के लिए, फादर की याद में जो है मकबरा जो बनवाती है, जिसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत में निर्मित होने वाली पहला मकबरा पूर्ण रूप से जो संगमरमर का है, वो एकमात्र जो है एतमाउद्दौला का मकबरा है। किसका है? नूरजहाँ का। यानी कि भारत में निर्मित होने वाला पहला, भारत में निर्मित पहले मकबरा जो संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर यानी कि देखेंगे कि तो आपको बेबी ताज के नाम, इसको इतिहास में बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता। बेबी ताज यानी कि ताजमहल सा ही दिखता है, तो इसको बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। एतमाउद्दौला का मकबरा तो पूरी तरीके से जो है संगमरमर से निर्मित है। भारत में निर्मित होने वाली पहली पूर्ण रूप से संगमरमर की अगर कोई इमारत बनी हुई है तो यही नूरजहाँ ने अपने फादर मिर्ज़ा गियास बेग की याद में एक मकबरा निर्मित किया हुआ है। और ये जहांगीर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। 1622 से लेके 1628 तक जो है कंप्लीट हुआ, निर्माण शुरू हुआ, 28 में जाके कंप्लीट हुआ। बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। एक खास बात और है इस मकबरे में, जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है इसमें। पित्रादुरा का मतलब है कि संगमरमर या पत्थरों के बीच में हीरे जवाहरात जड़ने की जो कला है वो पित्रादुरा कहलाती है। और सबसे
जो स्टार्टिंग जो मिलती है पित्रादुरा का प्रयोग वो इसी इमारत से ही मिलती है। और ये आगरा में यमुना नदी के ही तट पे आप देखेंगे बेबी ताज के नाम से है। और पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है। पशु पक्षियों के चित्र भी अलंकृत वहाँ पे दीवारों पे आपको मिलेंगे और ये आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो एतमाउद्दौला की जो उपाधि है वो इन्होंने धारण की। अब आप देखेंगे कि जो है झुंटा गुट बहुत शक्तिशाली रहा। आप देखते हैं कि जो है बादशाह पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो ये एक समय में जब खुर्रम बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसको बाद में रियलाइज होता है कि ये सारी जो कलाबाजी है जो नूरजहाँ की है वो इसलिए है कि नूरजहाँ की एक बेटी थी लाडली बेगम। नूरजहाँ की एक बेटी थी लाडली बेगम। लाडली वो जिसका विवाह हुआ था शहरयार के साथ। शहरयार के साथ। और शहरयार को ही बादशाह बनाना चाहती थी। तो ये जब खुर्रम को पता लगा कि नूरजहाँ जो है बड़ा प्रभाव में इसीलिए है कि तो धीरे धीरे जो है शाहजहाँ उसके व्यवहार से जब समझता है तो नूरजहाँ को जैसे ही राजगद्दी किसी तरीके से और कोई षड्यंत्र हो शहरयार का कब्जा हो नूरजहाँ उसके पहले जो है ये भाप के जो है नूरजहाँ मतलब राजगद्दी पे कब्जा कर लेता शाहजहाँ दिल्ली में और नूरजहाँ को पकड़वा के पेंशन पे जो है इसको लाहौर भिजवा देता। लाहौर के किले में नज़रबंद करवा देता है और जो है वहीं पे उसका मकबरा भी निर्मित है। तो नूरजहाँ का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। अंततः जो है जहांगीर भी जब राजगद्दी रिटायर हो जाता है शाहजहाँ बादशाह बन जाता है तो जहांगीर भी अंतिम समय में वहीं पे जाता है तो उसका भी मकबरा वहीं बना हुआ है। कहाँ पे? लाहौर में, लाहौर के शाहदरा में और रावी नदी के तट पे है। तो दो मुगल बादशाह आपने अभी पढ़े हैं कि जिनका मकबरा भारत से बाहर है। एक तो आपने पहला वाला कौन था? बाबर का कहाँ था? काबुल। आगरा में पहले मरा था, बाद में उसको दफनाया गया काबुल उसकी इच्छा अनुसार। और यहाँ पे जहांगीर का जो मकबरा है भारत से बाहर है। कहाँ पे है? लाहौर। तो यानी कि बाबर का कहाँ था? बाबर का था काबुल में यानी कि अफगानिस्तान में। और जहांगीर का कहाँ है? जहांगीर का जो है वो लाहौर में है यानी कि पाकिस्तान में है। और तीसरा जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। उसका मकबरा जो है बहादुर शाह ये द्वितीय ये है म्यांमार में रंगून। आपको मालूम हो आगे पढ़ेंगे आप रंगून 1857 में रिवोल्ट हो जाता है और रिवोल्ट के बाद जब अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है तो वो बादशाह को निर्वासित कर म्यांमार शिफ्ट कर देते हैं। वहीं पे 1862 में 1862 में रंगून में इसकी डेथ हो जाती तो वहीं पे मकबरा है। तो ये कुल कहानी रही है नूरजहाँ, अस्मत बेगम और उसकी सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और अपनी जीएस बिना किसी शुल्क के जो है फ्री में बेहतर करना चाहते हैं तो आप ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और अपने साथियों को, भाई बहनों को, सभी को जोड़ें जिसको जीएस बेहतर करनी है और सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।